अब मैं बिहार क्लासेस चैनल पे आ चुका हूँ, MK मनीष। हम लोग सवाल नंबर 5 तक ख़त्म किए थे। आज हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे। तो सवाल नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या है सवाल का था, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सवाल दिया गया है, 4 गो बिंदु है और कहता है ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो सर्वप्रथम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D -3, इतना है। बिंदु दिया है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो इसको हम लोग पहले दूरी सूत्र से चेक कर लेते हैं बिंदु किस प्रकार का है। तो सर्वप्रथम लोग AB निकालेंगे। AB बराबर वही x2 - x1, 1 माइनस प्लस, उसके बाद 0 + 2, 1, 1, 2, 2 का स्क्वायर, 4, 0 जोड़ 2, 2 का स्क्वायर, 4, 4 का √8। अब क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं BC। BC इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, BC -1, -1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 - 0, 4 जोड़ 4 बराबर √8। उसके बाद CD देख लेते हैं। CD यही हालत, -3 + 1, उसके बाद 0, इतना। तो -3 में से +1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, 4, 4 √8। उसके बाद अब निकालना है DA। DA बराबर, DA निकालना है तो देखिए -1 + 3 का स्क्वायर, उसके बाद -2 -0 का स्क्वायर। इसमें की भी क्या करेंगे, 4 + 4 बराबर √8। चारों भुजा निकल गया। अब निकालते हैं विकर्ण AC और BD। तो विकर्ण निकालते हैं AC। तो AC निकालेंगे तो -1 + 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर देखिए 2, AC तो -1। तो अब देखिए
जीरो प्लस दो दो चार, चार चक्का 16, 16 का वर्गमूल 4 गुना 4 बराबर 4, 4 निकल गया। अब निकालते हैं बी डी निकालते हैं। तो देखिए बी डी निकालने के लिए -3, इसके बाद फिर देखिए 0, देखना है बी डी -3, तो उसके बाद अब 0 0, 16 प्लस 16 बराबर 4 गुना बराबर 4, ये भी 4 निकल गया। दोनों विकर्ण समान, तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ए सी बराबर बी डी बराबर 4। देखिए चारों भुजा और दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। चारों भुजा और दोनों विकर्ण जब बराबर रहेगा तो ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण जब बराबर, चारों भुजा और दोनों विकर्ण जब बराबर रहेगा तो होगा बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आंसर होगा एक वर्ग है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका, फिर मान लेते हैं माना कि बिंदु ए -3 बी 3 1 सी 0 3 और डी -1 इतना है। -3 5 3 1 0 3 -1 4 इतना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ए बी बराबर हम लोग निकालेंगे 3 माइनस इतना, उसके बाद तीन तीन छः छः के 36 जोड़ 2 दूना 4 √40 निकला। अब निकालते हैं बी सी। देखिए बी और सी में 0 3 का स्क्वायर, उसके बाद 3 - 1 का स्क्वायर, नौ प्लस 2 दूना 4 √13
अब सी डी -1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 7 7 49 बराबर √50। उसके बाद डी ए -3 -1 का स्क्वायर। उसके बाद चार 5 9 99 81 85। देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है, कोई भुजा बराबर नहीं है। जब कोई भुजा बराबर न है तो क्या है, बिंदु ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है। लिखेंगे अतः बिंदु ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है। बिंदु ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है, आपका आंसर यही होगा। तो ये कोई भुजा जब बराबर न है तो चतुर्भुज, तो कोई चतुर्भुज नहीं है तो यह चतुर्भुज नहीं होगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये एक का सवाल नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। आप लोग के साथ हैं MK मनीष। इसमें भी लिखते हैं, माना कि बिंदु माना कि बिंदु चार कोमा 5 बी 7 6 सी 4 3 4,3 और डी 1,2 4 5 7 6 4 3 1 इतना है। तो अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे, दूरी सूत्र से चेक करते हैं। तो सर्वप्रथम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी 7 -4 के स्क्वायर। उसके बाद 6 - 5 6 - 5 के स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर 7 में से 4 गया, 3 3 तिया 9 1 का स्क्वायर 1 तो √10। अब निकालेंगे बी सी, बी और सी। तो लिखेंगे 4 - 7 के स्क्वायर। उसके बाद 3 - 6 3 में 6 के स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा आपको 3 तिया 9 9 √18। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे सी डी
सी डी निकालेंगे तो देखिए सी डी निकालने के लिए 1 - 4 1 - 4 के स्क्वायर प्लस 2 - 3 2 - 3 4 में से 1 गया 3 3 तिया 9 3 में से 2 गया 1 10। उसके बाद डी ए, हम लोग डी ए निकालेंगे। डी और ए तो 4 - 1 5 - 2 इसमें भी क्या करेंगे 9 - 9 18, ये भी 18 निकल गया। अब देखिए जब ये 18 निकल चुका है हमको, अब विकर्ण निकालेंगे। अब निकालेंगे विकर्ण ए सी। ए सी निकालेंगे 4 - 4 प्लस 3 - 2 3 - 5 के स्क्वायर 0 प्लस 4 2 निकला। अब निकालेंगे विकर्ण ए सी निकल गया। अब निकालेंगे विकर्ण बी डी। बी और डी लिखे 1 - 6 1 - 7 के स्क्वायर जोड़ बी और डी निकालेंगे। बी और डी निकालेंगे तो उसके बाद लिखेंगे 2 - 6 2 - 6 के स्क्वायर 2 - 6। तो अब देखिए इसमें भी हो जाएगा 6 के 36 जोड़ 4 चौका 16 बराबर √52। √52 निकल गया। तो अब हम लोग लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बरा ए बी और सी डी ए बी सी डी √10 बी सी बराबर डी ए √18 ए सी बराबर नहीं बी डी बराबर नहीं बी डी। देखिए ए सी और बी डी दोनों बराबर नहीं निकला, 2 निकला 52 निकला। अब देखिए ए बी बराबर सी डी 10 निकला 10 निकला ठीक है। बी सी और डी ए 18 निकला 18 बराबर नहीं। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी लिखेंगे अतः बिंदु ए बी सी डी एक समांतर
चतुर्भुज है। दोनों विकर्ण जब बराबर में है और आमने सामने की भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है। कौन किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज है। आप लोग सवाल नंबर 6 का 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग के साथ एग्ज़ाम तक है MK मनीष। आप लोग बिहार क्लासेज पे बने रहिए, आप लोग को कंटिन्यू वीडियो दिया जाएगा। आज मैं आप लोग के सामने से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।